आवर चैनल शेयरिंग द नॉलेज। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटिस्टा। इन आवर लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इंपोर्टेंट फीचर्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और चैनल में नए हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटिस्टा। सो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटिस्टा, तो इसको हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे हम इसको क्लासिफाई करते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स, दैट इज ऑटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉफिक और एक होते हैं सैप्रोफाइटिक एंड द थर्ड वन इज हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक। सो ऑटोट्रॉफिक जो होते हैं ये तीन तरह के होते हैं। क्या होते हैं? तीन क्राइजोफाइट्स, सेकेंड हो गया डाइनोफ्लाजलेट्स, थर्ड इज यूग्लिनॉइड। ये हो गया ऑटोट्रॉफिक जो होते हैं, ये हैं तीन। सैप्रोफाइटिक जो होते हैं ये हो गए स्लाइम मोड्स, ये होते हैं सैप्रोफाइटिक जो कि फंगी लाइक बिहेवियर दिखाते हैं। ये होते हैं हेटेरोट्रॉफिक, ये मतलब एनिमल लाइक, सो इनको प्रोटोजोआन भी बोला जाता है। ये होते हैं चार तरह, ये होते हैं फोर टाइप्स। वन इज अमीबॉइड प्रोटोजोआन, फर्स्ट। सेकेंड इज फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआन, थर्ड इज सिलिएटेड एंड फोर्थ इज स्पोरोजोआन्स। ये तो हो गया इनका क्लासिफिकेशन। तो इस क्लासिफिकेशन को हम क्या करेंगे, एक एक करके यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहले आते हैं क्राइजोफाइट्स। क्राइजोफाइट्स को हम पहले डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसको याद रख लो, प्रोटिस्टा किंगडम को तीन ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन को बेसिस करके उनको तीन क्लास में डिवाइड किया गया है, ऑटोट्रॉपिक, सैप्रोफाइटिक, हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक जो होते हैं तीन तरह के होते हैं, एक होते हैं क्राइजोफाइट्स, डाइनोफ्लाजलेट्स, यूग्लिनॉइड्स। ठीक है, इसको कैसे याद रखते हैं? डाइस करके याद रख सकते हो, कैसे? डाइनोफ्लाजलेट्स, क्राइजोफाइट्स एंड यूग्लिनॉइड्स। ठीक है। सैप्रोफाइट होते हैं स्लाइम मोड्स, ठीक है, ये फंगी लाइक बिहेवियर दिखाते हैं, मतलब डेड और डिके बॉडी के ऊपर ही ग्रो करते हैं, डिकम्पोज करने में मदद करते हैं। उसके बाद हेटेरोट्रॉपिक जो एनिमल लाइक बिहेवियर दिखाते हैं, तो इनको प्रोटोजोआन भी बोला जाता है। और ये चार तरह के होते हैं। वन इज अमीबॉइड प्रोटोजोआन, सेकंड इज फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआन, थर्ड इज सिलिएटेड प्रोटोजोआन एंड फोर्थ इज स्पोरोजोआन्स। ठीक है, तो ये हो गया इनका क्लासिफिकेशन। अब हम पढ़ेंगे क्राइजोफाइट्स के बारे में। तो पहले हम डिस्कस करेंगे क्राइजोफाइट्स के बारे में। तो ये फिर से दो ग्रुप में पड़ गया। लो भाई, क्राइजोफाइट्स फिर से दो ग्रुप में पड़ गया। एक हो गया डेस्मिड एंड दूसरा हो गया डायटम्स। ठीक है, तो डेस्मिड को हम छोड़ देंगे, डिस्कस नहीं करेंगे। तो पहले हम डिस्कस करेंगे डायटम के बारे में। ठीक है, तो डायटम्स क्या है? ये है माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये होता है माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। पाए कहाँ पे जाते हैं? ये पाए जाते हैं मेराइन्स इकोसिस्टम में भी और फ्रेश वाटर में भी दिखाई जाते हैं। मेराइन वाटर में भी दिखाई जाते हैं, फ्रेश वाटर में भी दिखाई देते हैं। सो दे आर बोथ मेराइन एंड फ्रेश वाटर प्रेजेंट इन। ठीक है, द प्रेजेंट इन बोथ मेराइन एंड फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, हर जगह पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है, ये ज्यादातर कहाँ पे दिखाई देते हैं? तो ये दो जगह में दिखाई देते हैं। और क्या होता है इनमें? इनको एक और भी नाम दिया जाता है, प्लैंकटन भी बुलाया जाता है। क्यों बुलाया जाता है? प्लैंकटन का मतलब क्या है? प्लैंकटन का मतलब ये जो कोई भी चीज अगर पानी में तैर रहा है मतलब ऐसे ही पानी के फ्लो के साथ वो बह जा रहा है। यहाँ पर है पानी जिस तरफ बहेगा ये भी उसी तरफ बहेगा। सो दे आर प्लैंकटन्स बिकॉज ऑफ देयर मूवमेंट। ठीक है, वो खुद मूवमेंट नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास कुछ लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं है, फ्लैजेला नहीं है, इसलिए वो खुद मूवमेंट नहीं कर पाते। जिस तरफ पानी जाता है उसी तरफ चले जाते हैं। तो इनके इसलिए उनको बोला जाता है प्लैंकटन। ठीक है, सो क्यों बोला जाता है? बिकॉज दे स्विम पैसिवली। पैसिवली मतलब
सोचो कि यहाँ पर पानी बह रहा है, ठीक है, मैं यहाँ पर कोई ऑर्गेनिज्म है, वो यहाँ पर आना चाहता है, तो अगर उसके पास लोकोमोटिव ऑर्गन है वो उसके मदद से यहाँ तक आ जाएगा। अगर मुझे स्विम करना है तो मैं स्विम करके कोई भी डायरेक्शन में जा सकता हूँ। लेकिन ये जो डायटम्स है इनके पास लोकोमोटिव ऑर्गन नहीं है, वो यहाँ से यहाँ नहीं आ सकते, यहाँ से आगे चले जाएंगे, ठीक है। तो इनका जो मूवमेंट होता है वो डिपेंड करता है वाटर का मूवमेंट किस तरफ है, इसलिए इनको प्लैंकटन बोलते हैं, और इसलिए इनको बोलते हैं दे स्विम पैसिवली, एक्टिवली नहीं। एक्टिव मतलब हम एक्टिव है, जिस तरफ जाए उस तरफ जा सकते, पैसिव मतलब वो एक्टिव नहीं है, ठीक है। वाटर के फ्लो के साथ वो मूवमेंट करते हैं, वो अपने मर्जी के हिसाब से कहीं पे भी नहीं जा सकते, ठीक है, वो मूवमेंट नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास कुछ लोकोमोटिव ऑर्गन नहीं है। लोकोमोटिव ऑर्गन मतलब फ्लैजेला, फ्लैजेला क्या है, एब्सेंट है, ठीक है। तो ये इनको प्लैंकटन बोला जाता है क्योंकि ये पानी के ऊपर ऐसे ही स्विम करते हैं। स्विम कैसे करते हैं, पैसिवली करते हैं। पैसिवली क्यों करते हैं, क्योंकि उनके पास फ्लैजेला नहीं है। फ्लैजेला क्या है, फ्लैजेला एक लोकोमोटरी ऑर्गन है। समझ में आया? तो ये हो गया इसका नामकरण क्यों ऐसा हुआ है। उसके बाद है इसका सेल वॉल स्ट्रक्चर कैसा है, सेल वॉल कैसा होता है। सेल वॉल, ये जो इसका सेल वॉल है, ठीक है, तो दो सेल से बने। सेल देखो, ये है सेल और ये है सेल, ठीक है। इसमें डिफरेंस है, इसको बोलते हैं हार्ड कवरिंग को बोलते हैं सेल, और ये जो होता है हमारा सेल, ठीक है। ये जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जिसको सेल बोलते हैं, ये जो कवरिंग होता है आउटर कवरिंग, इसको बोलते हैं सेल, ठीक है। तो इसका जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज प्लस सिलिका से बना हुआ है, ठीक है। कैसे बना हुआ है, इस तरह होता है, ओवरलैपिंग होता है, जैसे हम साबुन का केस देखते हैं इस तरह, ठीक है। इसके अंदर इसका सेल होता है और ये है उसका सेल वॉल, ठीक है। साबुन केस की तरह बिल्कुल दिख रहा है। ये है साबुन का नीचे वाला हिस्सा, अंदर है साबुन, ये है उसका ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है। तो इस तरह इसका सेल वॉल बना हुआ होता है, ठीक है। जिससे क्या होता है, अच्छा ये जो सेल वॉल है ये क्या होता है, सेल्यूलोज प्लस सिलिका से बना हुआ होता है। इसलिए क्या होता है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। स्ट्रॉन्ग मतलब इनडेस्ट्रक्टिबल होते हैं। इनडेस्ट्रक्टिबल मतलब ये कभी डिकम्पोज नहीं होते, ठीक है। इसका जो सेल है ये डिकम्पोज नहीं होते। इंडेस्ट्रक्टिबल मतलब इसका मतलब नहीं है कि ये कभी मरते नहीं, हाँ ये मरते हैं, लेकिन इनका जो बॉडी है ये डिकम्पोज नहीं होता है। मतलब इसका जो सेल वॉल है किससे बना हुआ है, सिलिका से। सिलिका को डिकम्पोज नहीं किया जा सकता, तो इसलिए जब ये मर जाते हैं ये जाके ओशन के नीचे जो बेड होता है, ओशन बेड होता है, वहां पर जाके बैठ जाते हैं सब, ठीक है। डिपोजिट हो जाता है। डिपोजिट हो जाने के वजह से यहाँ पर एक सॉइल फॉर्मेशन होता है जिसको हम बोलते हैं डाईएटमेसियस अर्थ। डाईएटमेसियस अर्थ। और ये जो मिट्टी है ये बहुत ही काम में आता है, इंपॉर्टेंट काम में आता है। समझ में आया ये क्या है, जब डायटम्स मर जाते हैं उनका जो बॉडी होता है, मतलब सेल्यूलोज प्लस सिलिका, ये आगे नीचे आके यहाँ पर बैठ जाते हैं। कहाँ पे बैठ जाते हैं, ओशन बेड में। ओशन बेड में आके यहाँ पर डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसके वजह से फॉर्मेशन होता है डाईएटमेसियस अर्थ। समझ में आया? ये जो डाईएटमेसियस अर्थ है ये होता है ग्रिटी। ग्रिटी मतलब रफ, ठीक है। रफ चीज को कैसे यूज करते हैं, पॉलिशिंग करने में यूज करते हैं, पॉलिशिंग करने में यूज करते हैं। एंड ये जो डाईएटमेसियस होता है ये जो मिट्टी होता है ये बहुत ही छोटे छोटे जो इम्प्यूरिटीज होते हैं इसको पकड़ लेते हैं, ठीक है। बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स जो होते हैं इसको भी ये पिकअप कर लेते हैं, मतलब पकड़ लेते हैं। इसलिए इनको यूज किया जाता है इनको यूज कहाँ पे किया जाता है, फॉर प्यूरिफिकेशन। कहाँ यूज किया जाता है, फॉर प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है, और फिल्ट्रेशन के लिए भी। प्यूरिफिकेशन और फिल्ट्रेशन, ऑयल, सिरप, इसके लिए यूज किया जाता है। प्यूरिफिकेशन एंड फिल्ट्रेशन के लिए यूज किया जाता है ये वाला सॉइल को। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही छोटे छोटे इम्प्यूरिटीज को भी पकड़ लेते हैं। समझ में आया? तो ये हुआ डाईएटमेसियस अर्थ का यूजेस। उसका कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। अच्छा, डायटम्स का एग्जांपल है ट्राइसेरेटियम, क्राइजोफेरेला, ये है इसके कुछ एग्जांपल। ये है दो। क्राइजोफेरेला को गोल्डन ब्राउन अलगी भी बोला जाता है, गोल्डन ब्राउन अलगी भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये हो गया डाईएटम्स के बारे में। उसके बाद पढ़ेंगे क्राइजोफाइट्स के बाद और एक ग्रुप था किसमें,
ऑटोट्रॉप्स में। अच्छा, ये जो डायटम्स होते हैं ये चीफ प्रोड्यूसर होते हैं, ओशन में चीफ प्रोड्यूसर होते हैं, मतलब इनके ऊपर बहुत सारा लाइफ डिपेंड करता है। मेरीन एनिमल जो होते हैं इनके ऊपर डिपेंड करते हैं अपना खाना के लिए, फूड के लिए। सो दे आर द चीफ प्रोड्यूसर इन मेरीन इकोसिस्टम। ठीक है, डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन मेरीन इकोसिस्टम। ठीक है, मेरीन इकोसिस्टम में ये चीफ प्रोड्यूसर होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर होते हैं। इनके ऊपर बहुत सारे मेरीन एनिमल डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे क्राइजोफाइट्स के बाद डाइनोफ्लाजेलेट्स। क्या पढ़ेंगे? क्राइजोफाइट्स के बाद अब हम पढ़ेंगे डाइनोफ्लाजेलेट्स के बारे में। तो पहले हम पढ़े क्राइजोफाइट्स, उसके बाद हम पढ़ेंगे डाइनोफ्लाजेलेट्स। ठीक है, पहले इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये कहाँ पे पाए जाते हैं, कैसे दिखते हैं? ये होते हैं यूनिसेलुलर मोस्टली पाए जाते हैं इन मेरीन, मतलब ओशन में पाए जाते हैं। ठीक है, डायटम के बाद ये होते हैं नेक्स्ट प्रोड्यूसर, मतलब डायटम फर्स्ट, उसके बाद सेकंड में आते हैं ये नेक्स्ट टू डायटम्स एज ए प्रोड्यूसर। ठीक है, मेरीन इकोसिस्टम में डायटम होते हैं एक प्रोड्यूसर, उसके बाद होते हैं क्या, ये डाइनोफ्लाजेलेट्स, ये होते हैं और एक टाइप के प्रोड्यूसर। ठीक है, ये रंग बिरंगे होते हैं, अतरंगी होते हैं। ठीक है, कौन से कलर में दिखाई देते हैं? पहले आ गया रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, ब्राउन। डिपेंड करता है इनके अंदर कौन सा पिगमेंट है, जो भी पिगमेंट होगा उसी के हिसाब से इनका कलर दिखाई देगा। ठीक है, तो ये अलग अलग कलर में भी दिखाई देते हैं। इनका जो सेल वॉल होता है ये होता है स्टिफ हार्ड होता है, जो कि डिवाइडेड इनटू प्लेट्स, स्टिफ प्लेट्स में कन्वर्ट हो गया है, जो कि इसको लुक देता है व्हिच गिव आर्मर्ड लुक। मतलब कवच की तरह दिखता है। इसका जो बॉडी है ये कवच की तरह दिखता है, क्योंकि ये जो सेल वॉल है स्टिफ प्लेट से बना है। किसका स्टिफ प्लेट? सेल्यूलोज का स्टिफ प्लेट से बना है, इसलिए वो कैसा दिखता है? आर्मर्ड लुक, कवच की तरह दिखता है। ठीक है, कैसा देख लेते हैं? ये होता है एक डाइनोफ्लाजेलेट का बॉडी। ठीक है, तो इसमें जो सब सेल वॉल होते हैं ये कुछ इस तरह होते हैं, आर्मर्ड की तरह दिखते हैं। तो यहाँ पर मैंने 4 हिस्से किए हैं, और भी है, उस तरफ हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकते हैं। तो ये क्या है? ये जो ग्रूव है, यहाँ पर भी है ग्रूव। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स ग्रुप, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल ग्रुप, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स ग्रुप, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल ग्रुप। इनके पास क्या है? फ्लाजेला प्रेजेंट। ठीक है, फ्लाजेला इनके पास प्रेजेंट है, 2 फ्लाजेला है, इसलिए इसको बोलते हैं डाइनोफ्लाजेलेट्स। डाई मतलब 2 होते हैं, एंड फ्लाजेला 2 है, इसलिए इसका नाम है डाइनोफ्लाजेलेट्स। एक होता है ट्रांसवर्स ग्रुप से आता है, और एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल ग्रुप से आता है। तो ये होते हैं अनइक्वल साइज का होता है, एक छोटा होता है, एक बड़ा होता है। ठीक है, अनइक्वल फ्लाजेला प्रेजेंट, एक आता है ट्रांसफर ग्रुप से, एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल ग्रुप से। ठीक है, 2 फ्लाजेला प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है? डाइनोफ्लाजेलेट्स। ठीक है, कभी कभी ये होता है, इतना रैपिड ग्रोथ होता है इनका कि ये ब्लूम फॉर्मेशन करते हैं। ब्लूम मतलब इनका नंबर इतना इंक्रीज हो जाता है कि उस इकोसिस्टम में, मतलब मेरीन इकोसिस्टम में रहते हैं ना, मेरीन इकोसिस्टम में और जितने भी रहते हैं उनको ऑक्सीजन शॉर्टेज हो जाता है, मतलब ये टॉक्सिक बना देते हैं, वो इकोसिस्टम को पॉल्यूट कर देते हैं। ठीक है, उसी को बोलते हैं ब्लूम। तो ये इतना रैपिड मल्टीप्लिकेशन करते हैं अपना, तो ब्लूम फॉर्मेशन करते हैं। एक एग्जांपल ऐसा हो गया जिसका नाम है गोनियोलैक्स। ये है एक डाइनोफ्लाजेलेट्स जो कि इतना मल्टीप्लिकेशन करता है, रैपिड मल्टीप्लिकेशन करता है, ब्लूम फॉर्मेशन करता है, ब्लूम इन ओशन। तो उस ओशन का वाटर क्या होता है? रेड दिखाई देने लगता है, जिसको बोलते हैं रेड टाइड भी बोलते हैं, रेड कलर दिखता है और उसको रेड टाइड भी बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या करता है? ये एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, बहुत सारे मेरीन एनिमल को मार देता है। ठीक है, अगर इंसान इसको ले ले तो क्या हो जाएगा? उनको पैरालिसिस हो जाएगा। ठीक है,
तो ये जो गोनियोलैक्स है ये टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं जो कि बहुत ही हाजार्डस होता है, बहुत ही हार्मफुल होता है। अगर ह्यूमन उसको मतलब इंसान उसको ले ले, मतलब इंसान के अंदर वो जहर चला गया, मतलब सोचो कि उस पानी में कोई भी फिश है, उसको मछली है, उसको हम लाके खा लिया और उसके पास ये जहर पाया गया, तो उस इंसान को क्या हो सकता है, पैरालिसिस भी हो सकता है। तो ये है गोनियोलैक्स, ठीक है, जो कि रेड टाइड का रीजन है। गोनियोलैक्स क्या है? गोनियोलैक्स एक डायनोफ्लाजलेट है जो कि ब्लूम फॉर्मेशन करता है, मतलब रैपिड मल्टीप्लिकेशन करता है, जिसके वजह से ओशन वाटर रेड कलर का दिखता है और उसको रेड टाइड बोलते हैं, ठीक है। ये एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं जो कि बोथ ह्यूमन एंड मेराइन एनिमल, उन सब के लिए क्या है, हार्मफुल है, ठीक है। गोनियोलैक्स एक डायनोफ्लाजलेट, और एक डायनोफ्लाजलेट का नाम है ग्लेनोडिनियम, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे यूग्लिनोड्स के बारे में। अब हम पढ़ने वाले हैं यूग्लिनोड्स के बारे में, जो कि थर्ड ग्रुप है ऑटोट्रॉफ प्रोटिस्ट में। याद दिला दूं, हम पढ़ रहे हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दिखाने वाले प्रोटिस्ट के बारे में। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दिखाने वाले 3 ग्रुप ऐसे होते हैं जो हम दो पढ़ चुके हैं, दैट इज क्राइजोफाइट्स, डायनोफ्लाजलेट्स, एंड अब पढ़ने वाले हैं यूग्लिनोड्स के बारे में। यूग्लिनोड्स क्या है? ये भी वही यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, फ्री लिविंग है, यूनिसेलुलर फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो कि ज्यादातर दिखाई देते हैं फ्रेश वाटर में और स्टैग्नेंट वाटर में। स्टैग्नेंट वाटर मतलब जहाँ पर वाटर मूवमेंट नहीं कर रहा है, एक जगह खड़ा कर रहा है, उसको बोलते हैं स्टैग्नेंट वाटर, ठीक है, जैसे पॉन्ड हो गया। तो यूग्लिनोड्स उसी तरह जगह में दिखाई देते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर फ्री लिविंग, ठीक है। और ये कहाँ पे दिखाई देते हैं? मोस्टली दिखाई देते हैं फ्रेश वाटर में ज्यादा दिखाई देते हैं, स्टैग्नेंट वाटर, ठीक है, इस तरह की जगह में ये ज्यादातर दिखाई देते हैं। अच्छा, उसके बाद हम ये इसका बॉडी के बारे में बात करेंगे। सेल वॉल, तो सेल वॉल इसमें क्या है, एब्सेंट है। सेल वॉल के जगह में और एक सेल वॉल के जगह में और एक चीज है जो कि किससे बना हुआ है, प्रोटीन से बना हुआ होता है। सेल वॉल की जगह और एक लेयर होता है, ठीक है, प्रोटीन का एक लेयर होता है जिसको बोलते हैं हम पेलिकल, ठीक है। ये जो पेलिकल होता है ये फ्लेक्सिबल होता है, इतना फ्लेक्सिबल होता है कि ये जो यूग्लिनोड्स हैं ये अपना बॉडी का शेप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये इतना फ्लेक्सिबल है कि ये जो यूग्लिनोड्स हैं ये अपना शेप चेंज कर सकते हैं। तो यूग्लिनोड्स के पास क्या है, सेल वॉल नहीं है, इनके पास प्रोटीन का एक लेयर है जिसको हम पेलिकल बोलते हैं। ये फ्लेक्सिबल होता है जिसकी वजह से ये क्या कर सकते हैं, अपना शेप चेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? शेप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे ये मूवमेंट कैसे करते हैं। ये जो है मूवमेंट कैसे करते हैं, जैसे हम मूवमेंट करते हैं हाथ पैर मार के, इधर उधर साइकिल गाड़ी, कितना सारा चीजें मूवमेंट करने के लिए, तो इनके पास मूवमेंट करने के लिए क्या है, फ्लैजेला है। क्या है? पहली बात तो ये यूग्लिनोड्स कैसे दिखाई देता है ये देख लो पहले, यूग्लिनोड्स किस तरह दिखता है, ठीक है। तो यूग्लिनोड्स क्या होता है, 2 फ्लैजेला होता है, 2 फ्लैजेला। फ्लैजेला मैंने बोला था कि फ्लैजेला जो होता है ये लोकोमोटरी ऑर्गन होता है। लोकोमोटरी मतलब मूवमेंट के लिए जो ऑर्गन होता है उसको बोलते हैं लोकोमोटरी ऑर्गन। तो इनका जो लोकोमोटरी ऑर्गन है ये है फ्लैजेला। तो इनके पास 2 फ्लैजेला है, एक है बहुत ही छोटा सा और एक है बहुत ही बड़ा सा। जो बड़ा वाला है ये लोकोमोशन करने के लिए मदद करता है, छोटा वाला कुछ नहीं करता, ठीक है। तो बड़ा वाला जो है वो 2 फ्लैजेला अनइक्वल होते हैं साइज में, अनइक्वल लेंथ के होते हैं, एक होता है बड़ा एक होता है छोटा। तो ये कुछ इस तरह दिखता है और ये हो गया इसका फ्लैजेला, ये इसका फ्लैजेला, ये होता है यूग्लिनोड्स का, इसे कुछ दिखता है, ठीक है। तो इसका इमेज यहाँ पर देख लो। अच्छा, उसके बाद हम देखेंगे मूवमेंट कैसे कर लिया, अब हमने देख लिया। अब देखेंगे कि ये अपना खाना कैसे बनाता है। इनके पास क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। तो अब अभी ऑटोट्रॉफ मतलब क्या, इनके पास क्लोरोफिल होगा। हमने देखा क्राइजोफाइट्स के पास भी क्लोरोफिल ए था, डायनोफ्लाजलेट्स के पास भी क्लोरोफिल ए था। लेकिन इनके पास जो क्लोरोफिल होता है ये हायर प्लांट्स के पास जैसा होता है उस तरह होता है। हायर प्लांट्स मतलब, तो क्लोरोफिल ए तो हो गया, और इसके साथ क्या होता है, क्लोरोफिल बी भी इनके पास होता है। सो हायर प्लांट के पास जैसे क्लोरोफिल दिखाई देता है, क्लोरोफिल पिगमेंट इनके पास भी उसी तरह दिखाई देता है, जिनके वजह से इसका कलर क्या दिखता है, ग्रीन कलर दिखता है, ठीक है। हायर प्लांट के पास जैसे क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, इनके पास भी वैसे ही क्लोरोफिल पिगमेंट दिखाई देता है, जिसके वजह से इनका कलर कैसा होता है, ग्रीन कलर दिखाई देता है, ठीक है। अच्छा, तो ये न्यूट्रिशन कैसे करते हैं? तो ये 2 तरह का न्यूट्रिशन करते हैं। ये बोलते हैं कि हम तो ऑटोट्रॉफ हैं,
सनलाइट के प्रेजेंट में हम क्या करेंगे, ऑटोट्रॉफ बने रहेंगे, सनलाइट के एब्सेंट में हम प्रेडेटर बन जाएंगे। मतलब जब सनलाइट प्रेजेंट होता है ये अपना खाना खुद बना लेते हैं क्लोरोफिल के यूज करके। क्लोरोफिल पिगमेंट जो होते हैं इनके, इससे ये क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेसाइज करके अपना खाना खुद बना लेते हैं। लेकिन जब सनलाइट एब्सेंट होता है तब ये क्या करते हैं, प्रेडेटर बन जाते हैं, मतलब छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म को ये खाने लगते हैं। ठीक है, तो ये दो तरह के होते हैं, एक होते हैं फोटोसिंथेटिक होते हैं, मतलब फोटोसिंथेसाइज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट का प्रेजेंस में फोटोसिंथेसाइज करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। सनलाइट के एब्सेंट में ये क्या करते हैं, प्रेडेटर बन जाते हैं। प्रेडेटर मतलब छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म को खाने लगते हैं। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट, इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, तो ये हो गया इनका न्यूट्रिशन। बढ़िया है नहीं? सनलाइट के प्रेजेंट में हम अपना खाना खुद बना लेंगे, सनलाइट के एब्सेंट में हम क्या करेंगे, प्रेडेटर बन जाएंगे, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म को खाने लेंगे। उसके बाद ये रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, मतलब अपना नंबर कैसे बढ़ाते हैं। तो ये भी इनका दो प्रोसेस है। एक होता है एसेक्सुअली, कैसे करते हैं, एसेक्सुअली बाय लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। लॉन्गिट्यूडिनल मतलब ऐसे, ये जो इसका ऑर्गेनिज्म है ना ऐसे दिखता है, तो ये ऐसे डिवाइड हो जाएंगे। लॉन्गिट्यूडिनल मतलब ऐसे सीधा सीधा वर्टिकली दो हिस्सों में बढ़ जाएंगे, दो एक पेरेंट से दो डॉटर इंडिविजुअल बन जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन, मतलब ऐसे दो हिस्सों में बढ़ जाएंगे, सीधा दो हिस्सों में बढ़ जाएंगे, ये होता है लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। तो उसके बाद आता है और एक, जब अनफेवरेबल कंडीशन होता है, अनफेवरेबल कंडीशन मतलब टेम्परेचर ज्यादा या कम होगा इस तरह, ठीक है, और इनको जो चाहिए उस तरह कंडीशन नहीं होगा, तो ये क्या करेंगे, सिस्ट फॉर्मेशन करेंगे। सिस्ट फॉर्मेशन करते हैं ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करते हैं, ये सिस्ट फॉर्मेशन करके रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया यूग्लिनोड्स के बारे में। इनके पास सेल वॉल नहीं होता, प्रोटीन रिच लेयर होता है जिसको पेलिकल बोलते हैं, जो कि फ्लेक्सिबल होता है, जिसके वजह से ये क्या कर सकते हैं, अपना बॉडी का शेप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इनके पास दो फ्लैजेला होता है, एक बहुत ही छोटा होता है, एक बहुत ही बड़ा होता है, जिसके वजह से ये मूवमेंट कर पाते हैं। फ्लैजेला जो लॉन्गर फ्लैजेला होता है उसको यूज करके ये मूवमेंट कर पाते हैं। इनके पास जो क्लोरोफिल होता है ये क्या होता है, हायर प्लांट के जैसा होता है, जिसकी वजह से इनका बॉडी का कलर ग्रीन कलर दिखता है। और क्या होता है, ये जो होते हैं दो तरह का न्यूट्रिशन दिखाते हैं, दैट इज फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एंड दूसरा जो होता है प्रेडेटर इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट। रिप्रोड्यूस कर सकते हैं एसेक्सुअली बाय लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन, एंड अनफेवरेबल कंडीशन में सिस्ट फॉर्मेशन करके ये क्या कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। और ये होते हैं यूनिसेलुलर फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि पाए जाते हैं फ्रेश वाटर एंड स्टैग्नेंट वाटर। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में हमने पढ़ लिया ऑटोट्रॉफिक प्रोटिस्ट के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हेटरोट्रॉपिक प्रोटिस्ट के बारे में, दैट इज जो कि एनिमल लाइक बिहेवियर दिखाते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करो, अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज मानस मारणा साइनिंग ऑफ।